पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा। पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को जय यीशु, जय यीशु। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के वचन की सुनेंगे, क्योंकि प्रभु के वचन में हमारा जीवन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम वचन सुनने के लिए अपने आप को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि वचन में हमारा जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। देख लो, कौन व्यक्ति कहता विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी संभव नहीं है? जो प्रभु का वचन सुनता, उसका पालन करता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वचन सुनना और वचन के अनुसार चलना है। हालेलुया। वचन सुनना, वचन के अनुसार चलना है। कहाँ चलना है? वचन के अनुसार चलेंगे, हमें चलते रहेंगे, चलते 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 स्वर्ग राज्य में पहुंच जाएंगे। हालेलुया। वचन सुनेंगे, उस वचन के अनुसार हम चलेंगे और चलते 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 स्वर्ग राज्य में पहुंच जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का हमें काम करना है। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है। हालेलुया। कितने लोग धन के लिए आते हैं, कितने लोग धनी होने के लिए आते हैं, कितने लोग चंगाई पाने के लिए आते हैं, कितने नौकरी के लिए आते हैं, कितने लोग पढ़ाई के लिए आते हैं, कितने लोग कारोबार व्यवसाय के बहुत बड़े बनाने के लिए आते हैं, कितने लोग क्या करने के आते हैं? स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का रास्ता ढूंढने के लिए आते हैं। हालेलुया। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का एक रास्ता मिलता है। हालेलुया। हम प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य हम पढ़ेंगे 27 में। वचन में लिखा है, याद रखना, कठोर हृदय अंत में बुरे ही दिन देखेगा। हालेलुया। कठोर हृदय अंत में बुरे ही दिन देखेगा। हालेलुया। जो जोखिम से प्यार करता है वह उसमें नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। कठोर हृदय अंत में बुरे ही दिन देखेगा। जो जोखिम से प्यार करता उसमें नष्ट हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देख लो, कठोर हृदय के व्यक्ति अंत में बुरे ही दिन देखते हैं। हालेलुया। ना तो मैं कठोर बनूंगा, ना तो मेरा बेटा कठोर बनेगा, ना तो मेरी बेटी कठोर बनेगी। हालेलुया। ना तो मेरा पति कठोर बनेगा, ना तो मेरी पत्नी कठोर बनेगी। हालेलुया। क्योंकि कठोर हृदय अंत में बुरे ही दिन देखेगा। हालेलुया। जो जोखिम से प्यार करता वह उसमें नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। जो बुराई से प्यार करता है, जो बुराई से प्यार करता है वह उसमें नष्ट हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें बुराई से प्यार नहीं करना है, हमें भलाई करके प्यार करना है। हालेलुया। एक दूसरों की भलाई करना है और एक दूसरों से हमें प्यार करना है। हालेलुया। क्योंकि हमारे प्यार में उनमें यीशु दिखाई दे। हालेलुया। हमारे पवित्र प्यार में यीशु का प्रेम झलकना चाहिए। हालेलुया। हमें वो प्यार करना है। हालेलुया। वचन में लिखा है, जो जोखिम से प्यार करता वह उसमें नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। हमें जोखिम से प्यार नहीं, बुराई से प्यार नहीं,
हमें यीशु से प्यार करना है। हालेलुया। हमें यीशु से प्यार करना है। कैसा प्यार करना है? यीशु के साथ में कैसा प्यार करना है? गहरा प्यार करना है। हालेलुया। यीशु के साथ हमारा गहरा प्यार कैसे हो जाएगा? यीशु के साथ हमारा गहरा प्यार कैसे होगा? जब मैं यीशु के वचन सुनूंगा, उस वचन का पालन करूंगा, और तब यीशु के साथ हमारा गहरा संबंध, गहरा प्यार हो जाएगा, गहरा हमारा मित्र बन जाएगा। वही हमारा मित्र है, हमारे लिए प्राण देने वाला। हालेलुया, हालेलुया। वही हमारा मित्र, वो हमारे लिए अपना प्राण अर्पित करने वाला मित्र है। आप लोग उसके एक एक वचन के सुनते जाओ। हालेलुया। उसकी एक एक वचन का पालन करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो पालन नहीं करता है, जो उसके एक एक वचन का पालन नहीं करता है, वो व्यक्ति अभी आज तक उस व्यक्ति को अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। हालेलुया। पालन करके देखो, आपका मित्र आपको कौन सी नहीं देगा। हालेलुया। अपने मित्र से जो कुछ मांगेंगे वो आपका मित्र आपको देने के तैयार है। हालेलुया। सिर्फ आप उसकी आज्ञा का पालन करो। हालेलुया, हालेलुया। ईसायाह नबी ग्रंथ अध्याय 2 की 11 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर कहते हैं न्याय के दिन अहंकारियों को नीचा दिखाया जाएगा। हालेलुया। न्याय के दिन अहंकारियों को, घमंडियों को नीचा दिखाया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और मनुष्यों का घमंड चूर चूर किया जाएगा। हालेलुया। इसलिए अपने जीवन में ज्ञान का घमंड मत करना, धन का घमंड मत करना, बेटी बेटों का घमंड मत करना, राजवैभव का घमंड मत करना, मान सम्मान का घमंड मत करना। हालेलुया, हालेलुया। मेरा मान सम्मान होने लगा, मेरे बड़ी घमंड आ गया। मैं ज्ञान से भर गया, मेरे पास बड़ी घमंड आ गया। मैं धन से भर गया, मेरे पास बहुत घमंड आ गया। हालेलुया। देख लो कितने लोग अपने सुंदरताई का घमंड करते हैं, कितने लोग अपने शरीर के स्वास्थ्य का घमंड करते हैं। प्रभु ने क्या कहा है? ईश्वर कहते हैं न्याय के दिन अहंकारियों को नीचा दिखाया जाएगा और मनुष्यों का घमंड चूर चूर किया जाएगा। हालेलुया। हमें घमंड करना है, हमें घमंड करना है। मेरे भाई मेरे बहनों, हमें घमंड करना है तो हमें प्रभु पर घमंड करिए। हालेलुया। हमें घमंड करना है तो प्रभु पर घमंड करना है। कहना है यदि यीशु हमारा प्रभु है तो हमें किसी चीज का डर, ये घमंड होना चाहिए। हालेलुया। यदि यीशु हमारा प्रभु है तो हमें किसी चीज का डर, यदि यीशु ही हमारा प्रभु है तो हमें किसी चीज का कमी नहीं है। हालेलुया। देख लो, हमें एक घमंड करना है कि यदि यीशु हमारा प्रभु है तो हमें किसी चीज का कमी नहीं है। यदि यीशु हमारा प्रभु है तो हमें किसी चीज का डर नहीं है। ये व्यक्ति कौन कह सकता है? जो प्रभु यीशु मसीह के वचन सुनता, उसका पालन करता है, वो व्यक्ति क्या बोलेगा? यदि यीशु ही हमारा प्रभु है तो हमें किसी चीज का डर, यदि यीशु हमारा प्रभु है तो हमें किसी चीज का कमी। वो कौन कहेगा भाई? जो वचन सुनता और उसका पालन करता है। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है और मनुष्यों का घमंड चूर चूर कर देगा। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, यदि आप लोगों के पास में यदि घमंड की इस बात का, तो आप लोग घमंड मत करिएगा, क्योंकि घमंडियों को परमेश्वर कहता मैं घमंडियों को मैं तीतर बीतर करूंगा, घमंडियों को घमंड के मैं चूर करूंगा। इसलिए घमंडी न बनो, क्योंकि प्रभु हमारा दयालु है। आप दयालु बनिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 10 वाक्य 17 में पढ़ते हैं। हालेलुया। ईश्वर ने घमंडियों के सिंहासन गिराए। हालेलुया।
ईश्वर ने घमंडियों को सिंहासन गिरा दिए। हालेलुया। जानते हैं जिस मनुष्य के पास धन का घमंड हो गया वो बच नहीं पाएगा। हालेलुया। जिस व्यक्ति के पास में धन का घमंड हो गया वो बचेगा नहीं, उसके गिरना है। हालेलुया। देख लो, जिसके पास ज्ञान का घमंड आ गया है उस व्यक्ति को गिरना ही पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर ने घमंडियों के सिंहासन गिराए हैं। हालेलुया। ईश्वर ने घमंडियों के सिंहासन गिराए हैं। हालेलुया। ये मिटने वाला नहीं है, ये मानने वाला नहीं है, ये हो के रहेगा। घमंडियों को तितर बितर किया जाएगा, घमंडियों का सिंहासन गिर के रहेगा। इसलिए घमंड मत करिए मेरे भाई मेरे बहनों। हालेलुया। हालेलुया। और उन पर दीनों को बैठाया है। हालेलुया। ईश्वर ने घमंडियों के सिंहासन गिराए हैं और उन पर दीनों को बैठाया है। हालेलुया। घमंडियों के सिंहासन से गिराएगा, वहां उसके तुरंत हटाएगा, उन पर दीनों को बैठाएगा। हालेलुया। इसलिए अपने मन को दीनहीन बनाए रखो। हालेलुया। धन से कितने बड़े हो जाओ, ज्ञान से कितने बड़े हो जाओ, बल से कितने बड़े बलशाली हो जाओ, मगर आपका मन विचार एकदम दीनहीन छोटे बच्चों के समान बन जाओ। हालेलुया। हालेलुया। छोटे बच्चों में न तो घमंड है, न तो गुस्सा है, न तो बदले की भावना है, उनमें कुछ कमी नहीं है, एकदम परमेश्वर के समान है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा है तुम दीनहीन बनो। कभी कभी हम गाने में गाते हैं ना, नन्हों के जैसे बच्चों के जैसे यीशु के पास आओ, नन्हों के जैसे बच्चों के जैसे यीशु के पास आओ। तुम्हें ज्ञान के स्रोत, तुम्हें आनंद के स्रोत, तुम्हें यीशु पिलाएगा। तुम्हें ज्ञान के स्रोत, तुम्हें आनंद के स्रोत, तुम्हें यीशु पिलाएगा। तो कैसे आना है? बच्चों के समान। और सिंहासन पर कौन बैठा? दीनहीन बैठा। हालेलुया। जिनका हृदय बच्चों के समान है वो सिंहासन पर वही बैठा। हालेलुया। ज्ञानियों को वहां से हटाया गया और वहां वो सिंहासन पर कौन बैठा? दीनहीन, जिसका हृदय बच्चों के समान है वो सिंहासन पर बैठ गया। हालेलुया। 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 सुक्ति ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य हम पढ़ते हैं 16 से 19 तक। प्रभु 6 बातों से बैर रखता और 7वीं बातों से घृणा करता है। कौन कौन बातों से? प्रभु 6 बातों से बैर रखता और 7वें बातों से घृणा करता है। हालेलुया। 6 बातों से हमारा परमेश्वर बैर करता है। हालेलुया। और 7 बातों से घृणा कर लेता है, वो हमसे घृणा करता है। घृणा करने वाली बात कौन है? हालेलुया। हालेलुया। घमंड भरी आंखें। हालेलुया। घमंड भरी आंखें, झूठ बोलने वाली जिह्वा, निर्दोष रक्त बहाने वाला हाथ, कपटपूर्ण योजना बनाने वाला हृदय। हालेलुया। कपटपूर्ण योजना बनाने वाला हृदय, बुराई की ओर बढ़ने वाला पैर, असत्य बोलने वाला झूठा साक्षी, भाइयों में झगड़ा लगाने वाला व्यक्ति। हालेलुया। ऐसे व्यक्ति से परमेश्वर हमारा बिल्कुल घृणा करता है। हालेलुया। ऐसे व्यक्ति से परमेश्वर हमारा एकदम घृणा कर लेता है। हालेलुया। हालेलुया। आज के हम वचन के जरूर सुनकर बदलेंगे। हालेलुया। आज के वचन सुनेंगे हम सब बदल जाएंगे। हालेलुया। 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 मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य हम 36 से 37 तक पढ़ते हैं। हालेलुया।
मैं तुम लोगों से कहता हूं न्याय के दिन मनुष्यों को अपनी हर निकम्मी बातों का लेखा देना पड़ेगा। हालेलुया। देखो कितना सुंदर वचन में प्रभु यीशु मसीह आज हमें लास्ट में समझाते हैं। लास्ट में प्रभु यीशु हमसे क्या कहते हैं? मैं तुम लोगों से कहता हूं न्याय के दिन मनुष्यों को अपनी हर निकम्मी बातों का लेखा देना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि तुम अपनी ही बातों से निर्दोष या दोषी ठहराए जाओगे। हालेलुया। इसलिए हमें सतर्क रहना है। इस संसार में, इस समाज में, दुनिया में हमें बड़े सतर्क रहना है। हमें दुनिया में कोई दोषी ठहराने वाला नहीं है। हालेलुया। हम अपनी ही बातों से दोषी ठहराए जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। जानते हैं कभी बातचीत के दौरान में शैतान अपना काम कर देता है। कभी हम ज्यादा बातचीत करते हैं, मोबाइल से किसी से ज्यादा बात करते हैं, किसी के पास लोगों से बैठकर ज्यादा बात करते हैं। बातचीत के दौरान में शैतान अपना काम कर जाता है। करता है कि नहीं? बातचीत के दौरान में शैतान काम करता है। इसलिए वचन में लिखा है मैं तुम लोगों से कहता हूं न्याय के दिन आएगा ना। न्याय के दिन मनुष्यों को अपनी हर निकम्मी बातों का लेखा देना पड़ेगा। इसलिए सोच समझ कर बात करिएगा। सोच समझ कर कितना बोलना उतनी ही बात करिए। हालेलुया। आप लोग ज्यादा बोलते रहेंगे तो ज्यादा पाप करेंगे। कम बोलेंगे तो कम पाप करेंगे। इसलिए कम बोलते रहना। हालेलुया। क्योंकि तुम अपनी ही बातों से निर्दोष या दोषी ठहराए जाओगे। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, हम सबों को बड़े सतर्क रहना है। हालेलुया। क्योंकि न्याय का दिन आने वाला है। हमें न्यासन के पास जाना है। प्रभु के सामने पेश किए जाएंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है मैं तुम लोगों से कहता हूं न्याय के दिन मनुष्यों को अपनी हर निकम्मी बातों का लेखा देना पड़ेगा। प्रभु हमें सतर्क करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें सतर्क आज करते हैं। याद रखना, प्रभु यीशु मसीह आज हमें सतर्क करते हैं। हालेलुया। हमें कैसे सतर्क करते हैं, कैसे में बताते हैं? मैं तुम लोगों से कहता हूं न्याय के दिन मनुष्यों को अपनी हर निकम्मी बातों का लेखा देना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो हम सबों को सोचना और समझ कर बोलना पड़ेगा। हालेलुया। ये हम लोग तलवार के धार पर चलते हैं। ये मत सोचिए कि मेरा चौड़ा रास्ता है। ये मेरा चौड़ा रास्ता नहीं है, मेरा बहुत सकरा रास्ता है। बड़े सावधानी से चलना है। हालेलुया। हम लोगों का रास्ता कौन है? एकदम सकरे रास्ता है। प्रवेश में से कहा है ना, सकरे द्वार से प्रवेश करो। चौड़ा है वह फाटक और विस्तृत है वह मार्ग जो हमें जीवन की ओर ले चलता है। चौड़े फाटक की ओर चलने वाले कौन व्यक्ति चलता है पता ना? अहंकारी, घमंडी, शराबी, नशेड़ी, बुरी आदत में रहने जीने वाला। और लोग नशे में होकर के चौड़े रास्ते चाहिए। जो लोग प्रभु के वचन के पालन करते हैं, हमारे प्रभु के लोग हैं, वो लोगों के सकरा रास्ता से हमें सकरे रास्ते चलेंगे। हमें इसी सकरा रास्ता चलना है। हालेलुया। तो सकरे रास्ते से चलकर हम प्रभु के पास पहुंच जाएंगे। उनके न्यासन पद के सामने पहुंचकर हम खड़े होकर प्रभु को जवाब देंगे। हालेलुया। हम खड़े होकर प्रभु को जवाब देंगे। अपने एक जो कार्य करके यहाँ से मैं जाएंगे, एक एक जवाब देना पड़ेगा। कितने भूखों खिलाया होकर जवाब देना पड़ेगा। कितने प्यासों के पिलाया जवाब देना पड़ेगा। कितने नंगों लोगों को पहराया जवाब देना पड़ेगा। ठीक है। कितने लोगों की सेवा में किया उसका जवाब देना पड़ेगा। कितने लोगों के साथ में अन्याय किया जवाब देना पड़ेगा। कितना खून कत्ल मर्डर किया हो कि जवाब देना है। कितने लोगों के हड़पा है वो जवाब देना पड़ेगा। कितने लोगों की चाई चुगलाई बुराई किया है वो सब जवाब देना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि वहां नाशन के पास में जाना है, ईश्वर के पास जाना है, उनके पास जाना है कि नहीं? वहां न्यायकर्ता खड़ा है कि नहीं? न्यायकर्ता मेरा इंतजार करता है कि नहीं? जब हमारे देश में, हमारे बनारस में, हमारे जिले में कचहरी है, वहां पर न्यायकर्ता बैठा है, वहां पर घूस लगेगी। वहां पर घूस लगेगा ना। एक कचहरी में घूस लगने वाला नहीं है। एक कचहरी का नाम क्या है मालूम है आप लोगों को?
एक कचेरी का नाम क्या है? मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। सत्य मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ, आप लोग सुरक्षित रहेंगे। हालेलुया। न्यायकर्ता कौन है वहां पर? न्यायकर्ता प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। वो रास्ते का नाम क्या है? यीशु का नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। न्यायकर्ता का नाम क्या है? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता है। हालेलुया। तो हम सबों को अपने आप को तैयार करेंगे, अब से तैयार करेंगे, क्योंकि सिंहासन के पास पहुंचना है। आज कल 2 दिन के बाद पहुंचना, आज और कल। मेरा जीवन आज और कल की है, हम लोग एक दिन पहुंचना है। सतर्क रहिएगा सारे लोगों को। यीशु